हेलो बच्चों, सभी को गुड मॉर्निंग और सभी को जय मां सरस्वती। तो आज हम फिर से आप सभी लोगों के लिए लेकर आ चुके हैं सुबह की 6 बजे वाली महत्वपूर्ण प्रश्नों की कैप्सूल क्लास। और आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स के महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्न। अच्छा, एक बात यह है, काफी सारे बच्चों का ये मानना है, काफी सारे बच्चे हमसे, जब मैं डाउट पे बात करता हूँ बच्चों का, तो एक क्यूरी आती है, सर न्यूमेरिकल में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। क्या आपको भी प्रॉब्लम आ रही है? तो क्या प्रॉब्लम आ रही है आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और मैं आप सभी लोगों के लिए बताने जा रहा हूं कि देखिए हम क्या करने वाले हैं। ये सुबह की 6 बजे वाली जो कैप्सूल क्लास है ना, इसमें आपको सप्ताह के 3 दिन आपको हम न्यूमेरिकल क्लास देंगे। बाकी 4 दिन में आपका रिएक्शन प्लस और क्वेश्चन चलेंगे। ठीक है, 3 दिन न्यूमेरिकल क्लास आपको देंगे अब से लेकर एग्जाम तक पूरा। उसके बाद नगेंद्र सर के द्वारा एक 1 शॉट न्यूमेरिकल की क्लास दिया जाएगा। 8-10 घंटे की क्लास होगी जिसमें पूरे फिजिक्स के सभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन एक साथ आपको करा दिया जाएगा। ये दो चीज अगर आपने कर लिया, ये 2 क्लास कर लिया, यानी ये डेली क्लास कर लिया प्लस में नगेंद्र सर का 1 शॉट क्लास कर लिया, तो न्यूमेरिकल का जो टेंशन आप लोगों की हो रही ना, मैं ये मानता हूं कि खत्म हो जाएगी। क्योंकि न्यूमेरिकल कैसे किया जाता है इन सभी पॉइंट्स को हम आपको सिखाएंगे सुबह की क्लास में। बाकी नगेंद्र सर आपको पूरे चैप्टर्स के, पूरे किताब के सभी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल का सलूशन करा देंगे। तो दोनों जगह से आप लोगों का फायदा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले सभी को मेरे तरफ से एक बार फिर से जय मां सरस्वती। सभी को ठीक है भैया, चलिए। और हाँ, जो बच्चे नए हैं, अभी तक तैयारी सही से नहीं कर पा रहे हैं, या जो बच्चे ऑलरेडी पूरे सिलेबस को पढ़ चुके हैं, उनको रिवीजन की जरूरत है अच्छे तरीके से, तो आप सभी लोगों के लिए हमने वरदान 3.0 बैच स्टार्ट कर दिया है, शुरू कर दिया है। क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। इस बैच में आपको पूरे सिलेबस का एक यह बैच जो है ना, क्रैश कोर्स कम रिवीजन बैच है। यानी इसमें आपको, अगर आप सिलेबस को दोबारा से पढ़ना चाहते हैं, अगर आपने नहीं अच्छा से पढ़ सके, तो आप क्रैश कोर्स के जरिए इसमें पूरे सिलेबस को पढ़ सकते हैं। साथ में अगर आप पढ़ चुके हैं, अच्छे तरीके से रिवीजन और प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो इस बैच से आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। बोर्ड एग्जाम के अंतिम समय के लिए वाकई में यह बैच आप सभी लोगों के लिए वरदान होने वाला है। इसमें मैं आप सभी लोगों के लिए क्या क्या कराने वाला हूं, ध्यान से समझ लो। इसमें आपको देखो क्या होता है, हर एक चैप्टर का आपको 1 शॉट रिवीजन क्लासेस दिए जाएंगे। साथ में माइंड मैप दिया जाएगा ताकि चैप्टर को आप कम समय में याद कर सके। डेली लाइव क्लासेज होंगी, लाइव डाउट क्लास होगा, क्लास नोट्स का पीडीएफ दिया जाएगा, वीकली टेस्ट होगा, शनिवार के दिन टेस्ट होगा। सिलेबस जब कंप्लीट हो जाएगा तो आपको रिवीजन के लिए एक टेस्ट कराया जाएगा, मॉक टेस्ट कराया जाएगा। ठीक है, स्टडी मटेरियल आपको मिलेगी। स्टडी मटेरियल मतलब आपको कोई बुक, इस समय कोई बुक न लेने की जरूरत है, नहीं कोई नोट्स किसी के देखने की जरूरत है। इसमें आपको नोट्स हम प्रिंटेड फॉर्म में देंगे, बस प्रिंट आउट निकाल के आपको पढ़ना है, याद करना है क्लास के साथ में। ठीक है, कंप्लीट सिलेबस के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर, पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर आपको इसमें कराए जाएंगे। साथ में सभी विषय आपको इसमें पढ़ाया जाएगा। कैसे ज्वाइन करना? अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप को डाउनलोड करके आप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर ये नंबर है 930-577-1375, इस नंबर पे कॉल करके भी आप जानकारी ले सकते हैं। एक बात ध्यान से सुन लेना, अगर आपको ज्वाइन करना है तो समय से इसे ज्वाइन कर लीजिए, वरना डेली क्लासेज हो रही हैं, डेली 7-8 घंटे की इसमें क्लासेज हो रही हैं, 10 घंटे की क्लासेज हो रही हैं। बैकलॉग ज्यादा हो जाएगा, एग्जाम आते आते बैकलॉग ज्यादा हो जाएगा, तो ज्वाइन करने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आपको कंप्लीट करने में बहुत ज्यादा समय लग जाएगा ना। तो अभी से ज्वाइन करेंगे तो चीजें आप साथ साथ में चलेंगे तो याद होता चलेगा। ठीक है, तो चलिए, यह पूरी टीम है जो कि आपको पढ़ाएगी। खैर हम लोग चलते हैं अपने न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे ना। जिसको भी ज्वाइन करना है जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है, और न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखने से पहले मेरा आप लोगों से एक आग्रह है कि न्यूमेरिकल कैसे किया जाता है ये समझो। न्यूमेरिकल का रूल यह होता है, नियम यह होता है, पहला नियम क्या होता है न्यूमेरिकल करने का? कलेक्शन करना। दूसरा नियम क्या होता है? फार्मूला का सिलेक्शन करना या फिर तीसरा नियम क्या होता है पता है? यूनिट का करेक्शन करना। और चौथा नियम क्या होता है? कैलकुलेशन करना। ये आपके न्यूमेरिकल करने का स्टेप्स होते हैं, ये न्यूमेरिकल करने का आपका क्या होता है? रूल होता है। अगर इस रूल को अगर आप फॉलो करते हो तो दुनिया का कोई भी न्यूमेरिकल हो, शुरुआत में हो सकता है आपसे ना लगे, लेकिन कुछ दिनों बाद लगने लगेगा जब इस रूल का प्रैक्टिस हो जाएगा। लेकिन हाँ, इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। इसी क्वेश्चन के साथ में इस रूल को प्रैक्टिस करते हैं। सबसे क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या पढ़ते हैं और जो भी चीजें दी गई उसको लिखते हैं।
क्या दिया है, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या, त्रिज्या को हम लोग आर से निरूपित करते हैं, तो आर का वैल्यू क्या है, 1 सेंटीमीटर है। अच्छा, 1 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना पड़ेगा, आपको पता है कभी भी सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में कहीं रखा नहीं जाता, तो 1 × 10 के पावर -2 मीटर हो जाएगा ना। अब जिसको आ रहा है इसका कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट कर देना। साथ में क्या कह रहा है, गोले पर 1 कूलाम का आवेश दिया जाता है। 1 कूलाम का आवेश मतलब क्यू का वैल्यू यह है आपका 1 कूलाम, 1 कूलाम का आवेश दिया जाता है। कितना कितना 1 कूलाम। इसका कोई मात्रक वगैरह चेंज करने की जरूरत है, नहीं चेंज करने की जरूरत है। गोले के पृष्ठ पर उत्पन्न विभव का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा, विभव V इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, दिमाग से सोच के बताना। विभव V इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, विभव V इक्वल टू 3 फार्मूले होते हैं। देखो मैं ये क्लास ले रहा हूं तो इसमें आपको 4 ही 5 क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन पूरा कंसेप्ट क्लियर कराऊंगा। विभव V इक्वल टू 3 फार्मूले होते हैं। W/Q होता है, एक तो ये फार्मूला होता है ना। एक फार्मूला होता है विभव V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R, ये होता है। एक तो ये फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R, एक ये फार्मूला होता है। और कोई फार्मूला होता है विभव V का, बताओ किसी को याद है? जितने भी फार्मूले विभव V का है सब याद हो जाना चाहिए, आपके दिमाग में नाचने लगने चाहिए क्वेश्चन आते ही आपके सामने, ठीक है। तीसरा फार्मूला क्या होता है विभव V इक्वल टू, बताओ एकदम दिमाग में बताना। तीसरा फार्मूला क्या होता है बताओ, E वैद्युत क्षेत्र E इंटू यल, ये होता है। ये विभव V इक्वल टू फार्मूला होता है। और एक फार्मूला अगर आप देखोगे तो क्या होता है, एक फार्मूला ये भी होता है, संधारित्र की धारिता C इक्वल टू Q/V होता है। तो यहां से हम लोग इस तरह से भी लिखते हैं V इक्वल टू Q/C, ऐसे भी लिखते हैं। ये 4 फार्मूले होते हैं विभव V से रिलेटेड। स्क्रीनशॉट ले लो, याद कर लो, आगे जितनी भी क्लासेज होंगी आपके लिए यह महत्वपूर्ण होंगी। और अगर अब से आप लोग क्लास करते हो तो हम खिचड़ी बना के ही न्यूमेरिकल कराएंगे आपको, लेकिन चीजें तैयार हो जाएंगी, याद हो जाएंगी, बाद में आपको दिक्कत नहीं होगा, नहीं कोई फार्मूले याद करने में, नहीं कोई चीजों को करने में, ठीक है। इसे देख लो अच्छे से, हो गया, याद हो गया आप लोगों को। तो चलिए आगे चलते हैं, पृष्ठ से उत्पन्न विभव का मान ज्ञात करिए। अच्छा, आपको दिया क्या क्या है, आपको दिया है त्रिज्या R का वैल्यू और Q का वैल्यू। अच्छा, R और Q वाला फार्मूला कौन सा है, यही है Q और R, यही वाला। तो आपको कौन सा फार्मूला लगाना पड़ेगा, ये वाला, यानी आपको ये दूसरा फार्मूला आपको यूज में आएगा। विभव V इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R, ये फार्मूला आएगा, ठीक है। बहुत आसान है। V इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपको ये पता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है, 9 × 10 के पावर 9 होता है। एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होता है, 9 × 10 की पावर 9 होता है। तो विभव V इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 × 10 के पावर 9। और Q का वैल्यू क्या है, 1 कूलाम का आवेश Q का वैल्यू हो जाएगा। और R का वैल्यू क्या है 1 × 10 के पावर -2, ये R का वैल्यू हो जाएगा। तो यहां से विभव V का वैल्यू निकालोगे तो 9 × 10 के पावर क्या हो जाएगा 11 वोल्ट, ये आंसर आएगा। कितना आसान था सर, 11 वोल्ट कैसे आएगा, ये आप मुझे बता दो, मुझे तो गुणा भी करने नहीं आता है। देखो भैया, ये जो नीचे होता है ना, ये ऊपर जाता है तो प्लस हो जाता है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मैं एक स्टेप बढ़ा के सही से लिख देता हूं, हो सकता है आप लोगों को ना समझ में आया हो सच में, इतना तेज देख, ऊपर जाएगा, जो ऊपर जाएगा तो नीचे वाला ऊपर जाए, ऊपर वाला नीचे आए, तो उसका साइन बदल जाता है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस हो जाता है। तो 9 × 10 के पावर क्या हो जाता है 9, और ये ऊपर जाके क्या हो जाए 10 × 10 के पावर 2, ये हो जाता है। तो विभव V इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये देखो भाई, यहाँ पे 9 और ये 2, 9 2 11 है ना, 9 इंटू क्या हो जाएगा 10 के पावर 11, ये आपका आंसर आएगा। आई क्या बात समझ में, इतना क्या हो जाएगा वोल्ट हो जाएगा। अच्छा, एग्जाम में मात्रक के साथ में लिखा करो सभी लोग, वरना नंबर कट जाएगा। आया क्या समझ में, याद हो गया ये क्वेश्चन। चलो अगला चलते हैं। अगला भी क्वेश्चन इसी टाइप का है कि एक गोलाकार चालक जिसकी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर, सबसे पहला काम क्या, कलेक्शन करना, कलेक्शन करो। गोलेकार त्रिज्या की वैल्यू कितना 9 सेंटीमीटर है। अच्छा, सेंटीमीटर में काम नहीं चलेगा, हमें तो मीटर में चाहिए, चचा को मीटर में चाहिए। तो आर का वैल्यू क्या करेंगे 9 × 10 के पावर -2 मीटर करेंगे।
आया समझ में? इसकी धारिता तथा आवेश की गणना कीजिए, यानी आपको धारिता का मान भी ज्ञात करना है और आवेश Q का मान भी ज्ञात करना है। दोनों चीजों का मान ज्ञात करना है। धारिता तथा आवेश Q का मान ज्ञात कीजिए जिससे इसका विभव 1000 वोल्ट हो जाए। विभव V का वैल्यू कितना दिया? 1000 वोल्ट दिया है। तो सबसे पहले क्या ज्ञात करना है? हमें धारिता ज्ञात करना। और फार्मूला लिखते हैं। धारिता का फार्मूला क्या होता है? धारिता C इक्वल टू फार्मूला क्या होता है? Q अपान V होता है। धारिता C इक्वल टू क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट A अपान D होता है। जितना फार्मूला है फटाफट लिख दिया करो। धारिता C इक्वल टू किसी गोलाकार चालक की धारिता क्या होता है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R होता है। और क्या होता है? धारिता के तीन ही फार्मूले होते हैं। इसमें से कौन सा फार्मूला लगेगा? भाई आपको केवल त्रिज्या R का वैल्यू दिया हुआ है तो ये वाला फार्मूला लगेगा, तीसरा वाला 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R वाला। तो यहां से धारिता C इक्वल टू क्या करोगे बताओ? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R के वैल्यू 9 इंटू 10 के पावर -2। धारिता C का वैल्यू क्या हो जाए? जो आ रहा है उसको निकालो पहले। अब देखो बहुत आसान सी बात है। आपको मैंने बताया कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है? 1/9 इंटू 10, सॉरी है ना, देखो मैंने बताया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 9 इंटू 10 के पावर 9 बताया है ना। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या उल्टा हो जाएगा? इसका क्या हो जाएगा? 1/9 इंटू 10 के पावर 9 हो जाएगा है ना। यहाँ पे रखना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या रखना, तो C का वैल्यू क्या आ जाएगा? 1/9 इंटू 10 के पावर 9 है ना। इसके यहाँ पे ये वैल्यू रखा मैंने, ठीक है, इंटू 9 इंटू 10 के पावर -2 ये आएगा, इंटू 9 इंटू 10 के पावर -2 है ना। ये आएगा आपके सामने है ना। तो यहां से देखो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो। यहां से 9 से कट जाएगा, C का वैल्यू क्या आ जाएगा बताओ बताओ बताओ। देखो मैंने बताया ना, ये नीचे वाला ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 10 के पावर -9, ये 10 के पावर -2 जुड़ेगा तो 10 के पावर -11 फैरेड आएगा। यह आपका धारिता हो जाएगा। अच्छा, धारिता का मान तो निकल गया, क्यू का मान ज्ञात करना। अच्छा, ये कौन सा फार्मूला लग गया? क्यू का मान निकल जाए। आपके पास विभव V का वोल्ट का वैल्यू दे रखा है 1000 वोल्ट, तो आपको ये वाला फार्मूला ना, विभव V का वैल्यू दे रखा है, C का वैल्यू आपको निकाले हैं, बस Q का मान निकाल लो। यहां से Q इक्वल टू क्या हो जाएगा? C भी हो जाएगा। Q इक्वल टू क्या हो जाएगा? C का वैल्यू क्या है? यहाँ पे C का वैल्यू क्या है बताओ? 10 के पावर -11 C का वैल्यू, और V का वैल्यू क्या है? 1000। Q इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ बताओ? 10 के पावर कितना हो जाएगा? 10 के पावर कितना हो जाएगा? Q का वैल्यू बताओ? 1000। 3 शून्य कटेगा इसमें से, 10 में से 3 शून्य, 11 में से 3 शून्य कटेगा, क्योंकि ये शून्य शून्य यहाँ पे माइनस में है, इसके पास शून्य है तो दोनों कटेगा। कितना बचेगा बताओ? -8 कूलम। ये आंसर Q का वैल्यू आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको न्यूमेरिकल्स लगाने हैं। बताओ, इस तरीके से आपको न्यूमेरिकल्स लगाने हैं, और C का वैल्यू ये रहा आपके सामने है ना। इस तरीके से न्यूमेरिकल्स लगाने, और ऐसे ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको पहले फार्मूले याद होना चाहिए, और मैंने पूरे फार्मूले को आपको लिखवाता चल रहा हूं। नहीं याद है तो एक कॉपी बना लो, लगातार ये सीरीज चलने वाली है, फार्मूला को लिखते चलना, याद होते चलेगा। अगला क्वेश्चन चला जाए, और नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के सामने है, पढ़िए इसको। क्या है? 2 वोल्ट का विभवांतर को 10 माइक्रोफैरेड तक संधारित मतलब संधारित की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी बताओ। तीसरा क्वेश्चन बताओ मुझे आप, बोलो। देखो यहां पे क्या करा, 2 फैरेड का क्या है? वोल्ट, विभवांतर वोल्ट का नाम वैल्यू दिया है 2 वोल्ट। इसको आवेशित करने पे 10 माइक्रोफैरेड की संधारित की स्थिति ऊर्जा ज्ञात करिए। यानी C का वैल्यू ज्ञात करना 10 माइक्रोफैरेड, ठीक है इसका, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? C का वैल्यू क्या हो जाएगा? 10 इंटू 10 के पावर -6 फैरेड हो जाएगा, ठीक है। ये C का वैल्यू हो जाएगा। तो स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है? देखो, स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला होता है U = ½ CV² होता है।
और इसमें सी का वैल्यू रखकर आप नया फार्मूला भी ज्ञात कर सकते हो। आप केवल यही याद किया करो, सी स्थिति ऊर्जा का फार्मूला, ठीक है, ये होता है ना, संधारित्र की स्थिति ऊर्जा का फार्मूला। तो यहाँ पे U इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ सी भी स्क्वायर, U इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2। सी का वैल्यू क्या है बताओ, 10 इंटू 10 के पावर -6 माइक्रोफैरेड। भी का वैल्यू क्या है 2 वोल्ट है। ये 2 से 2 कटेगा तो U का वैल्यू क्या इतना आ जाएगा बताओ, कितना हो जाएगा 10 की पावर -5 जूल, ये आपका आ जाएगा आंसर। अच्छा, सी भी स्क्वायर होता है तो यहाँ पे 2 इंटू 2 रहेगा, है ना, यहाँ पे 2 इंटू 10 की पावर -5 जूल, ये आंसर आएगा। क्यों भाई, ये आंसर आएगा, है ना। इस तरीके से क्वेश्चंस लगाने, फार्मूला कलेक्शन, देखो यहां तक मैंने कलेक्शन किया, है ना, फिर फार्मूले का सिलेक्शन किया, फिर लास्ट में कैलकुलेशन कर लिया। अच्छा सर, यूनिट करेक्शन, मैंने यूनिट करेक्शन इसी में कर दिया है, यहाँ पे जहां पे जरूरत पड़ेगी वहां पे यूनिट करेक्शन करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, है कि नहीं। क्यों, मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, जरा बताओ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। बात तो समझ में आ रही है ना आप लोगों को। आगे चला जाए, चलो आगे चलते हैं। आगे देखो, आप लोगों के सामने एक अच्छा सा क्वेश्चन है, बहुत सारे फार्मूले यहां से याद होंगे। एक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है भाई, क्षेत्रफल ए का वैल्यू दे रखा है, कितना है क्षेत्रफल ए का वैल्यू बताओ, 1 इंटू 10 के पावर -2 मीटर स्क्वायर, ये है। तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यन का वैल्यू दे रखा कितना 2 इंटू 10 के पावर 5, है ना, प्रति मीटर स्क्वायर, ये है। तार में 2.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। धारा आई का वैल्यू कितना है 2.5 नहीं 3.2 एम्पियर, 2 एम्पियर ये धारा प्रवाहित होती है। तो ज्ञात कीजिए तार का धारा घनत्व, तार का अनुगमन वेग बताओ। अब धारा घनत्व का फार्मूला आएगा तो लगा लोगे, नहीं आएगा तो नहीं लगा पाओगे। धारा घनत्व का फार्मूला होता क्या है आपको पता है, मैं बता रहा हूं धारा घनत्व का फार्मूला क्या होता है, ध्यान से समझना इधर। देखो धारा घनत्व J इज इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, ध्यान से समझना, J इज इक्वल टू I/A, ये फार्मूला। ये फार्मूले को नोट्स बनाते चलो, ये सीरीज लंबा चलेगी, न्यूमेरिकल्स आने लगेगा, बस फार्मूला का नोट्स बनाते चलो। और कह रहा कि इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग, अनुगमन वेग Vd, अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व के मध्य संबंध क्या होता है, आई इज इक्वल टू, धारा के मध्य संबंध आई इज इक्वल टू क्या होता है NE/A/Vd होता है। तो ये दो फार्मूले लगेंगे यहाँ पे, दोनों फार्मूला लिख देना। जे क्या है यहाँ पे, जे आपका यहाँ पे धारा घनत्व, ये क्या है यहाँ पे, जे आपका यहाँ पे धारा घनत्व, यहाँ पे Vd क्या है अनुगमन वेग है, ये फार्मूला लगेगा। आओ धारा घनत्व ज्ञात करते हैं सबसे पहले। कैसे ज्ञात करते हैं धारा घनत्व, धारा घनत्व ध्यान देना, धारा घनत्व, धारा घनत्व J इज इक्वल टू क्या हो जाएगा I/A हो जाएगा, ठीक है। I का वैल्यू क्या है 3.2 एम्पियर है, A का वैल्यू क्या है 1 इंटू 10 की पावर -2 मीटर स्क्वायर। अब ध्यान देना सभी लोग, क्या हो जाएगा 3.2 इंटू 10 के पावर 2 मीटर एम्पियर मीटर स्क्वायर, ये आपका धारा घनत्व हो जाएगा, ये आपका धारा घनत्व हो जाएगा। I/A यह फार्मूला होता है धारा घनत्व, यानी I धारा होता है, A यहाँ पे क्या होता है क्षेत्रफल होता है। अब अनुगमन वेग पूछा है आपसे, तो अनुगमन वेग कैसे ज्ञात करोगे, और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सब प्रीवियस ईयर में टकराए हुए क्वेश्चन है। अगर आपसे अब अनुगमन वेग पूछा है तो कैसे ज्ञात करोगे बताओ, अनुगमन वेग कैसे ज्ञात करोगे। आपको पता है धारा I इज इक्वल टू क्या होता है NE/A/Vd होता है, तो अनुगमन वेग Vd इज इक्वल टू क्या हो जाएगा I/, अनुगमन वेग Vd इज इक्वल टू क्या हो जाएगा I/, क्या हो जाएगा NE/A हो जाएगा। अब यहां पे ध्यान से समझना सभी लोग, I का वैल्यू क्या है 3.2 एम्पियर है, A का N का वैल्यू कितना है 2 इंटू 10 के पावर 55, ये N का वैल्यू हो जाएगा। E, अच्छा E का वैल्यू आपको पता होना चाहिए, E का वैल्यू कितना होता है 1.6 इंटू 10 के पावर -19 गुलाम होता है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। ये हमेशा के लिए याद कर लो, E का वैल्यू कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 10 के पावर -19 गुलाम, ये E का वैल्यू हो जाएगा। और A का वैल्यू कितना है 1 इंटू 10 के पावर -2, ये A का वैल्यू है। अच्छा
गुणा भाग करने में तो मैं तेज हूं, आप तेज हो कि नहीं ये बताओ। देखो 1.6 और ये 32 से कटेगा, 16 दूनी 32 और ये 2 से कट जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा 10 की पावर -55, 55 -19 -2, तो 19 -19 और -2 दोनों जुड़ेगा, -19 और 2 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 21। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, बचेगा क्या, यहाँ पे ऊपर तो 1 बचेगा, नीचे क्या हो जाएगा 10 की पावर 55 इंटू 10 की पावर -21। ठीक है, अब इसका गुणा करोगे तो 55 में से 21 घटेगा, 55 में से क्या होगा 21 घटेगा, तो आंसर कितना आएगा 55 है, हाँ 25 है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, गलती हो गई भैया, आप लोग कमेंट कर रहे हो, ठीक है अच्छी बात है, 25 में कर लेता हूं, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है 25। हालांकि कंसेप्ट समझने की कोशिश क्या करो, 55 क्या 25 हो गया तो टेंशन मत लिया करो सभी लोग, ठीक है। पच्चीस, अब देखो क्या 25 है, देखो कटेगा तो कितना हो जाएगा, 25 में से 21 घटेगा तो 1/10 के पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसको ऊपर जाओगे तो 10 के पावर -4, इतना मीटर प्रति सेकेंड ये वेग आ जाएगा। इस तरीके से आपका क्वेश्चन लगेंगे। अरे आया क्या समझ में, एक दो क्वेश्चन होमवर्क दे दें, कुछ कुछ दिमाग में आ रही है बैठ के, मतलब कुछ सीख रहे हो आप लोग। 3 ही क्वेश्चन आज मैंने सिखाया आप लोगों को, 21 मिनट लग गए 3 क्वेश्चन में, 4 क्वेश्चन में। 5वां क्वेश्चन देखो कितना आसान है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ये तो बेवकूफ बनाया क्वेश्चन में आधा चीजें देकर। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 बल्ब हैं, क्या है 2 बल्ब हैं जिसमें 60 वाट का और दूसरा बल्ब 40 वाट का, ये 220 वोल्ट के मेन से श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, कुल शक्ति क्या होगी। अच्छा कुल शक्ति की बात करें तो कैसी होती है, जब कोई 2 बल्ब इस तरीके से है आपके लिए, इस तरीके के 2 बल्ब है, ठीक है ना, ये दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं इस तरीके से, ठीक है, ये श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, कितना एक 40 वाट का है एक 60 वाट का है, ठीक है इस तरीके से। तो आपसे क्या कर रहा है कि कुल शक्ति कितना होगी। अच्छा श्रेणी क्रम में जुड़े हुए बल्ब की कुल शक्ति का फार्मूला कितना होगा, एक तो बताओ 1/P इज इक्वल टू 1/P1 प्लस 1/P2 होता है, ये फार्मूला याद कर लो। तो यहां से अगर ये फार्मूला याद है तो 1/P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/40 40 1/60 प्लस 1/40 ये हो जाएगा। 1/P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 गुणे 40, ठीक है, यहाँ पे 40 प्लस 60 ये हो जाएगा। 40 60 को 100 कहा जाता जोड़ा पे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 को 2400 कटेगा, कटेगा ये क्या हो जाएगा 1/24 हो जाएगा। इसका वैल्यू 1/P का वैल्यू, तो P का वैल्यू कितना आ जाएगा 24 हो जाएगा, 24 वाट, 24 वाट, 24 वाट ये आपका शक्ति P का वैल्यू हो जाएगा, है ना। 5वां क्वेश्चन 6वां क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है, इसको खुद से ट्राई करना, कौन सा फार्मूला लगेगा मैं आपको नेक्स्ट डे इस क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा, ये होमवर्क है, यही नहीं होमवर्क है, इसके साथ में 3 क्वेश्चन और आपको मैं होमवर्क के रूप में दे रहा हूं कि वैद्युत परिपथ संबंधित किरचॉफ के दोनों नियमों को समुचित आरेख बना के समझाइए, ये होमवर्क है। साथ में बायो-सेवर्ट के नियम को समझाइए और इस नियम का उपयोग करके एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की व्यंजक का निगमन कीजिए, यह भी होमवर्क है आप लोगों के लिए। और यह भी होमवर्क है सिद्ध कीजिए कि एक समान त्रिज्या की चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही कुंडली पर आरोपित बल युग्म का बल युग्म कितना टाउ इज इक्वल टू NIBAB होता है ना, प्रतीकों का समान अर्थ यहाँ पे है, ठीक है। ये 3 क्वेश्चंस का आपको सोल्यूशन करना है, ये होमवर्क है आज का। सोल्यूशन कहाँ पे करना है, अपने कॉपी पे करना है, भेजना कहाँ पे, ये नंबर है मेरा 930 577 1375, इस पे क्या करना है आपको, इस पे आपको क्या करना है, एक छोटा सा नाम होता है टेलीग्राम, टेलीग्राम ग्राम करना है। सर टेलीग्राम क्यों करना, व्हाट्सएप चलेगा नहीं, व्हाट्सएप मत करना नहीं तो ब्लॉक कर दूंगा मैं, नहीं ऐसी धमकी नहीं है। व्हाट्सएप करोगे तो मैम के पास जाता है, जो कोर्स लेने वाली मैम होती है, टेलीग्राम करोगे तो मेरे पास आता है। लेकिन ये टेलीग्राम कब तक करना है आपको, 8 बजे से पहले कर लेना, वरना
क्या होगा ना कि बच्चे इतना ज्यादा कर देते हैं 10 11 12 बजते तक, 800 900 कभी कभी 1200 बच्चे भेज देते हैं 11 12 बजते बजते। तो 1200 बच्चों का कॉपी चेक करना पॉसिबल ही नहीं है ना। तो मैं नहीं कर पाऊंगा। 8 बजे तक 100 200 बच्चे भेजे होते हैं, मैं 100 200 बच्चों का भेज दूंगा। तो थोड़ा सा अगर कॉपी चेक करवाना है तो भेज देना। इसमें क्या होगा, अगर आप भेजोगे तो आपको पहली बात तैयार भी हो जाएगा ये 3 क्वेश्चन। लेकिन दूसरी बात क्या होगा, सबसे बड़ी बात आप सभी लोगों के लिए होगा कि आप सभी लोगों की राइटिंग, आप सभी लोगों के किस में क्या प्रॉब्लम, ये मेरे को पता चलेगा। मैं उसका आप लोगों को क्या सोल्यूशन बताऊंगा, कैसे क्या करना है। ठीक है, राइटिंग सही करना है या किसी तरीके से लिखना, ये है। अब हम लोगों ने न्यूमेरिकल पे भी कमर कस लिया, तो न्यूमेरिकल का भी प्रॉब्लम आप लोगों की दूर हो जाएंगे धीरे धीरे। पूरे न्यूमेरिकल हम लोग कर लेंगे, बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं है, समय बहुत पर्याप्त है, थोड़े थोड़े करके करेंगे, हो जाएगा। बशर्ते आपको रेगुलर ये सुबह की 6 बजे वाली ये क्लास करनी है। और साथ में मैं आप लोगों को बता दूं, जो बच्चे अभी तक इस बैच को ज्वाइन नहीं किए भाई, आप सभी लोग जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बेहतरीन कंटेंट के साथ में, बेहतरीन मेहनत के साथ में आपको चीजें यहाँ पे पढ़ाई जा रही हैं। बहुत हेल्प करेगी आप सभी लोगों को ये बैच। ठीक है, वरदान 3.0 बैच का नाम है। और ये नंबर है 930 577 1375, इस पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। और आप, मैं जानता हूं आप गांव में घर में हो, आप ऑफलाइन कोचिंग दौड़ रहे हो, आप ऑनलाइन इधर उधर भाग रहे हो, बेटर रहेगा कि एक जगह आप आ जाओ बैच में। बैच प्लस हमारे साथ मेहनत करो, निश्चित रूप से आपकी मेहनत का फल आपको दिखेगा, पक्का परसेंटेज आएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी को जय माता दी।